कासर विलेज वाले साइड से खबर आई है कि वहाँ माल कम पड़ गया है। उनसे कहो जितना माल चाहिए यहाँ से ले जाएं। ठीक है सर, लेकिन सर यहाँ पर क्या होगा? आपने पेपर में कल ही छपवाया है कि काम जल्दी शुरू होने वाला है। छपवाया है वो बात अलग है, यहाँ पर कुछ काम होने वाला नहीं है। यहाँ पर काम बंद ही समझो। उनको जितना माल चाहिए यहाँ से उठवाओ और उनको भिजवा दो, समझे? चलो चलो हटिए, हटिए आप लोग पीछे हटिए, चलो चलो हटिए, हटिए पीछे, चलो 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 हाँ दया, सर बिल्डर साहब मिस्टर जयेश। और ये इनके असिस्टेंट है सर। इनके बिल्कुल सामने खड़े थे जब गोली चली। कितने बजे हुआ ये? साहब यही कोई 11:15 बजे की बात है। नाम क्या है तुम्हारा? कुंदन साहब। अच्छा कुंदन, ये बताओ तुम्हारे साहब खड़े कहाँ थे? साहब वहां पर खड़े थे। वहां पे? जी साहब। अच्छा, इधर आएंगे? हाँ। ठीक जगह बताइए जहाँ आपके साथ खड़े थे। हाँ यहीं पर खड़े थे साहब। यहाँ पे? हाँ साहब। चेहरा किधर? चेहरा साहब उधर को। और आप? मैं साहब यहाँ पर खड़ा था, मैं उनसे बातें कर रहा था कि अचानक गोली की आवाज सुनाई पड़ी। अच्छा, चेहरा इस तरफ था और पीठ इस तरफ, गोलियों के निशान यहाँ। लगता है गोली यही कहीं से आई होगी। अभिजीत, दया, सुधाकर। यस सर। लगता है गोलियां यहीं से चली है। यहाँ से? हाँ, यहां से। ये देखो, 2 एम्प्टी शेल्स, ऑटोमेटिक पिस्टल के शेल्स हैं ये। जबरदस्त निशाना है। इतनी दूर से दोनों गोलियां निशाने पे लगी। यस। किसने मार डाला मेरे भाई को? देखिए, हम उसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्लीज संभालिए अपने आप को, प्लीज। सर, ये तनु है, जयेश की छोटी बहन। दोनों एक साथ इसी घर में रहते थे सर, और दोनों की शादी नहीं हुई है। कोई और रिश्तेदार? जी हाँ सर, एक छोटा भाई है, दादर में रहता है। उसको खबर भिजवाई? भिजवाई है सर, वो आता ही होगा।
हाँ सुधाकर, ऊपर भी कुछ खास मिला नहीं सर हाँ दे। सर इंस्पेक्टर पाठक आए हैं लोकल ब्रांच से मिलने के लिए। सर, मिस्टर जयेश हमारे पास 40 दिन पहले आए थे सर, ये कंप्लेंट लेकर कि कोई उन्हें बार बार जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो आपने क्या एक्शन लिया? सर, पहली धमकी फोन पर मिली थी, तो हमने मिस्टर जयेश से कहा कि कॉलर आईडी लगवा लें। 2 कॉल भी डिटेक्ट किए हैं सर, किसी पब्लिक बूथ से किए गए थे, बांद्रा एरिया से। 15। जी सर, मैं ये एक कैसेट लाया हूं सर, इसमें जयेश को दी गई धमकियां रिकॉर्डेड। जयेश, तेरा वक्त आ गया है। जितने गलत काम करने थे तूने कर दिए। जितनों की जिंदगी बर्बाद करनी थी कर चुका। तुझे क्या लगता है कि तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? हाँ? नहीं, अब तू मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। तुझे मैं ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा। ये कैसेट हम ले जाते हैं। जी सर। सर, जयेश को ये 2 चिट्ठियां मिली थी, इनमें भी धमकियां दी गई थी। ये देखिए एसीपी साहब, लिखावट इतनी साफ नहीं है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। लगता है जैसे लिखने वाले का हाथ कांप रहा है। ये देखिए, ये जयेश, ये देखिए, और ये एक जैसी भी नहीं है, ऊपर की तरफ जा रही है लाइन। लिखने वाला खुद इतनी टेंशन में है कि मुझे लगता है कहीं वो ये सब पहली बार तो नहीं कर रहा। अच्छा। और अब आप ये सुनिए, ये मैसेज मैंने जयेश की आंसरिंग मशीन से रिकॉर्ड किया है। जयेश, तेरा वक्त आ गया है। जितने गलत काम करने थे तूने कर दिए। जितनों की जिंदगी बर्बाद करनी थी कर चुका। तुझे क्या लगता है कि तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? हाँ? नहीं, अब तू मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। तुझे मैं ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा कि तेरी लाश को चील कौवे भी नहीं छू सकते। तू मरेगा, मेरे हाथों मरेगा तू। जयेश, तेरा वक्त आ गया है। ये आदमी हर शब्द साफ साफ बोलने की कोशिश कर रहा है। करने थे हाँ, कर चुका। क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वो बोलने में जरा सी भी जल्दी करेगा तो शायद किसी को मालूम ही नहीं चलेगा कि वो बोल क्या रहा है। मतलब ये एसीपी साहब की उसकी आवाज स्लर करती है, लड़खड़ाती है। आपका मतलब ये आदमी पिया हुआ है? एग्जैक्टली, पिया हुआ ही नहीं है, बल्कि वो एक जबरदस्त पियक्कड़ है। ही इज एन अल्कोहलिक। इसीलिए उस धमकी भरे लेटर की लिखावट भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे उसे कोई बीमारी हो सकता है उसे कोई बीमारी हो। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शुरू में तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन बाद में जब मैंने गौर से इस कैसेट को दोबारा सुना तो मुझे लगा ऐसी कोई बात नहीं। और ये देखिए, मुझे इसके शरीर में से 2 गोलियां मिली हैं, एक सर के नीचे से और दूसरी पीठ में से, और निशाना एकदम सही है। 50 फीट की दूरी से इतना सही निशाना? एक आदमी जिसका हाथ लिखते समय कांपता है, जिसकी जुबान बोलते समय लड़खड़ाती है, उसका निशाना इतना सही कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है एसीपी साहब, क्योंकि धमकी देने वाला कोई और है और गोली चलाने वाला कोई और। धमकी देने वाले ने मारने का काम किसी प्रोफेशनल को दिया। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, जयेश की लाश हमें कब मिलेगी? 3 घंटे से हम लोग इंतजार कर रहे हैं।
सारा प्रोसीजर वैसे खत्म होने को ही आया है। घर वालों में से किसी को साइन करना पड़ेगा। मैं करूंगा सर। आप बदकिस्मती से मैं जयेश का छोटा भाई हूं। पिछली बार जब हम मिले तो मैंने उसे कहा कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो मेरी लाश के ऊपर। देखो क्या हो गया, वो खुद अंदर मरा पड़ा है। क्या आपकी अपने भाई के साथ कुछ अनबन थी? मैं उसकी शक्ल से भी नफरत करता हूं। उसकी वजह से मेरे पिताजी की मौत हुई। क्या मतलब? क्या जयेश ने अपने पिताजी को? जी नहीं, लेकिन जयेश की वजह से मेरे पिताजी गुजर गए। मेरे पिताजी बहुत ही नेक और शरीफ बिजनेसमैन थे, और ये जयेश एक नंबर का धोखेबाज। उसके कोर्ट में न जाने कितने केसेस चल रहे हैं। उसी के सदमे से मेरे पिताजी घुट घुट के मर गए। प्लीज देवधर, फिर से मत शुरू करना ये सब। जरा सोचो तो सही, तुम कहाँ खड़े हो? तनु नहीं, मुझे बोलने दो। आज मुझे बोलने दो। इस बेचारी की क्या हालत कर दी। पिताजी के मौत के बाद हमारा सारा हिस्सा हड़प लिया। अरे मुझे नहीं, कम से कम अपनी बहन को तो देता, लेकिन नहीं, इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, घर में बिठा के रखा। देखो क्या हालत कर दी है इसकी। एमएससी किया इसने, लेकिन बेचारी को काम करने नहीं दिया इस जयेश ने। सब सीढ़ी वाला है। कुछ पता चला मेरे भाई के होने के बारे में? जल्दी पता चल जाएगा। फिलहाल तो हम आप लोगों से कुछ पूछताछ करने आए हैं। पूछताछ? मिस्टर देवधर, आप शराब के कुछ ज्यादा ही शौकीन लगते हैं। अगर हूं भी तो आपको कोई एतराज है क्या? नहीं। आपके भाई का खून 3 दिन पहले 10:30 बजे से 11 बजे के बीच हुआ था। उस वक्त आप कहां थे? तो आपको दूसरा कोई नहीं मिला तो मुझ पे शक करने लग गए। देखिए, इस खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम पूछ रहे हैं कि उस वक्त आप कहां थे? मैं अपने एक्सपोर्ट के ऑफिस में था, पूरे स्टाफ के साथ। आपका ऑफिस कहां है? बैंड्रा में। देखिए मिस्टर देवधर, हमें पता है कि इस खून के पीछे 2 लोगों का हाथ है। एक वो जिसने धमकी दी, और दूसरा वो पेशेवर खूनी जिसे धमकी देने वाले ने खून करने के पैसे दिए। क्या? आपके कहने का क्या मतलब है? माना कि खून के वक्त आप अपने ऑफिस में थे। अगर ऑफिस में थे तो? मैंने कहा ना, मैं ऑफिस में ही था। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देवधर ने खून किया? हो सकता है धमकी आपके भाई ने ही दी हो, और उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को भी पैसे आप ही ने दी हो। मुझे जो कहना होता है मैं मुंह पे कहता हूं, कभी फोन पे धमकी नहीं देता मैं। मेरा बस चलता तो मैं उसे जान से मारता। अरे, आप लोग यहाँ? मिस्टर मनीष, अच्छा हुआ आप यहां आ गए। हमें आपसे भी कुछ पूछताछ करनी है। 10 तारीख की सुबह आप कहां थे? वही अपने टूर्स पे था। मैं तृप्ति प्लास्टिक्स में मार्केटिंग संभालता हूँ। मैंने कहा 25 दिन तो टूरिंग करता रहता हूँ। अभी कल लौटा ही था कि पता चला जयेश का खून हुआ है। 10 तारीख को आप कहां थे? 9 तारीख को बेंगलोर में था, वहां से मद्रास के लिए फ्लाइट ली थी। 10 तारीख को मद्रास के होटल में था, वहां हमारे डीलर्स की मीटिंग थी। हाँ, होटल क्लैरियन। अच्छा, आप जरा मद्रास के होटल क्लैरियन का फोन नंबर दीजिए, और आपके तमाम डीलर्स के फोन नंबर भी। और पिछले 3 हफ्ते आप कहां गए थे ये भी बताइए। तनु जी, आपकी भी आपके भाई के साथ बिल्कुल बनती नहीं थी ना?
उन्होंने आपको न शादी न काम कुछ भी नहीं करने दिया। देखिए, आप इस तरह के सवालात। एक्सक्यूज मी, प्लीज आप हमें अपना काम करने दीजिए। हाँ तनु जी। देखिए, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती। ये सच है कि मैं किसी से प्यार करती थी और भाई ने उसके साथ शादी करने से मना कर दिया था। कौन था वो? विजय, विजय नाम था उसका। लेकिन उसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है और वो तो अभी दिल्ली में है अपनी बीवी के साथ। ठीक है, आप हमें उसका टेलीफोन नंबर और एड्रेस दीजिए। और आप मिस्टर देवधर, बिना पूछे आप ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते। हमें आप पर कुछ जरूरी टेस्ट करने हैं। सर, पिछला पूरा महीना मनीष तो शहर के बाहर ही था, इसीलिए उस पर शक करना तो। पहले हमें ये चेक करना होगा कि मनीष जो कुछ कह रहा है वो सही है या नहीं। दूसरा, ये देवधर और तनु, ये भी मुझे ठीक नहीं लगते। तनु? मगर फोन पर धमकी तो कोई आदमी दे रहा था सर। फिर तनु कैसे? वो किसी आदमी से करवा सकती है, उसका बॉयफ्रेंड दिल्ली वाला। सर, ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। पैसा ये पर्स आपका है? जी जी मैडम, मेरा पर्स है। ये अचानक मेरी पर्स लेके भागने लगा, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा वो आप लोग मिले और मेरी पर्स मुझे मिल गई। साहब ये जब ठीक है, पुलिस में हाजिरी देता है। पैरोल कार्ड। पैरोल पे छूटा है? पैरोल पे छूटा है फिर भी चोरी करता है? नहीं नहीं साहब, पैरोल पे छूटा है तो? नहीं साहब। पैरोल पे छूटा है ना? जेल से अभी भी बाहर है। चल तुझे लंबे। मेरे को मारो मत साहब, साहब मेरे को मारो मत, मारो मत साहब, मेरे को मारो मत। मैं आपकी मदद करूंगा साहब, मैं आपकी मदद करूंगा। क्या दिमाग खराब है तेरा? क्या मदद करेगा तू? हैं? मैं खून के बारे में बता सकता हूँ साहब आपको। खून के बारे में? साहब मैं छोटी मोटी चोरियां करता हूँ साहब। मैं हर रोज बस स्टैंड पे घूमता रहता हूँ साहब। कल मैं ऐसे ही बस स्टॉप पे घूम रहा था, एक आदमी सूटकेस छुपा के जा रहा था। मुझे लगा सूटकेस में कुछ माल। पुन्हा एकावर सोलापूर विजापूर मध्ये येणारी येसकर प्लॅटफॉर्म क्रमांक 6 घोडावरी मालवण क्रमांक 13 प्लॅटफॉर्म। सर मालिक आइए साहब, आइए। ये देखिए, इधर ही मैंने रखा है वो सूटकेस। निकालो। ये देखिए साहब, ये है वो सूटकेस। तुमने इसके अंदर की चीजों को तो हाथ नहीं लगाया? ये सूटकेस मैंने खोला जरूर था साहब, लेकिन ये पिस्तौल देख के मेरी हालत खराब हो गई साहब। हाँ ठीक है, इधर आओ। ऑटोमेटिक पिस्टल है। चार गोलियां, मतलब 2 गोलियां फायर की गई। गोल्ड टिप सिगरेट।
अरे सर, ये तो वही आदमी सर, जयेश कुमार। अच्छा, हाँ ये तो जयेश कुमार ही है। और सर पीछे भी कुछ लिखा हुआ है, जयेश कुमार, रोजबेरी हाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 10 और 11 बजे के बीच दिन में नीली कार में आएगा। वहां नीली कार तो थी सर, और खून भी 10 और 11 के बीच हुआ है। ये तस्वीर भी जयेश कुमार की है। मुझे लगता है सर जयेश कुमार का खून इसी पिस्तौल से हुआ है। इसका मतलब जो सूटकेस मंगू ने बस स्टैंड से चुराया है, ये उसी आदमी का सूटकेस है जिसने जयेश कुमार का खून किया है। इधर से भी निकल, इधर से भी गई, इधर से नहीं निकली, गोली इसी में। इसका फोटो निकाल लेते हैं, दोनों को मैच करके देखते हैं। ये देखो, एकदम परफेक्ट मैच। इसका मतलब जयेश की बॉडी से जो गोली निकली थी वो इसी गन से फायर की गई। तो ये सूटकेस उस खूनी का है। उस पॉकेट मार मंगू ने खूनी का चेहरा ठीक से देखा भी नहीं था, इसलिए आइडेंटिफिकेट भी नहीं बनवा सकते। सर हमारे पास डीएनए प्रोफाइल है, ब्लड ग्रुप है, फिंगरप्रिंट्स है, लेकिन फिर भी पता ही नहीं चल रहा कि खूनी कौन है। और जिसने ये खून करवाया है उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग भी है, हैंडराइटिंग भी है, लेकिन उसका भी पता नहीं चल रहा है। एक काम करते हैं, जितने लोगों ने जयेश की बिल्डिंग में फ्लैट्स खरीदे थे उन सबको ब्यूरो बुलवाते हैं, उन्हीं में से कोई होना चाहिए। उनकी आवाज रिकॉर्ड करते हैं, फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और हैंडराइटिंग भी चेक करते हैं। इंस्पेक्टर साहब मैं कह रही हूँ हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं। देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए। मिस्टर देवधर, आपको ये पढ़ना है। हाँ, शुरू हो जाओ। पढ़ना शुरू करिए आप। बस तेरा वक्त आ गया। जितने गलत काम करने थे, जितनी जिंदगियां बर्बाद करनी थी, कर चुका। अब तू मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। याद रख जयेश, तू मरेगा। सर, जिन लोगों ने भी जयेश की बिल्डिंग में फ्लैट्स खरीदे थे, उन सब की आवाज रिकॉर्ड की जा रही है, फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं और हैंडराइटिंग के सैंपल भी हम लोग ले रहे हैं। गुड। अच्छा, उनके नाम क्या है? सर इसमें यहाँ पे दीपांकर, सेठ, कुलकर्णी, पिल्लई, हेगड़े, पिंटो, वार्डन, शाह। अभिजीत सर, इन सब के ब्लड सैंपल्स ले लो। हो सकता है कहीं मैच हो जाए। और डॉक्टर सालुंखे को फोन करके कहो इन सब की रिपोर्ट्स हमें जल्दी से जल्दी चाहिए। सर, तब तक दया और मैं मंगू को लेके बस स्टैंड चले जाते हैं, देखते हैं कि 12 तारीख को वहां आखिर हुआ क्या था। जैसा मंगू कह रहा है वैसा हुआ या फिर कुछ और। बस क्रमांक 54 मुंबई इरकल प्लॅटफॉर्म क्रमांक 6 वर नोंदवलेले इरकल
पुणे इंदौर सोलापुर विजापूर मध्ये येणारी रेल्वे क्रमांक 5 वर लावण्यात आले. सर माणिक सर यामध्ये बोलाव तिथे त्या हेळगावकरची पिशवी राहिली बघ आपल्या कॅबिनच्या समोर तिथे जरा बघून ये पटकन घेऊन ये हाँ आशा, सर मंगू कह रहा है कि उस दिन वो इसी जगह खड़ा था। हाँ साहब, मैं वहां से देख रहा था, वो आदमी यहाँ खड़ा था, फोन कर रहा था, उसका मुंह उस तरफ था, मैंने उसको वहां से देखा, उसका बैग यहीं पर था और मैंने यहीं से वो बैग को। टाइम क्या हुआ था? 1 बज रहा होगा। 12 तारीख को 1 बजे के करीब यहाँ से एक सूटकेस चोरी हुआ था। उस वक्त आप ही ड्यूटी पे थे? 12 तारीख को क्या साहब, हमेशा ड्यूटी पर मैं ही रहता हूँ यहाँ पर। अच्छा, आपसे किसी ने शिकायत की कि यहाँ से कुछ चोरी वोरी हुआ था उस दिन? नहीं साहब, ऐसी तो कोई शिकायत नहीं हुई। सर ये उस दिन टिकट काउंटर पर बैठे थे। आपको कोई आदमी ऐसा नजर आया हो जो बहुत घबराया हो या परेशान था? कोई क्या, उस दिन तो सभी लोग परेशान थे साहब। वो क्या है ना, उस दिन सभी बसें देरी से आ रही थी और देरी से जा रही थी, सब परेशान थे साहब। अच्छा ये बताइए, 1 बजे के आसपास आपके यहाँ से कहाँ के लिए बसें जाती हैं? 1 बजे, हाँ, एक बस पूना के लिए है साहब, एक वलसाड और एक गोवा। हाँ, लेकिन उस दिन तीनों बसें देरी से चल रही थी साहब। अच्छा, आप लोग टिकट खरीदने वाले का कोई रिकॉर्ड तो नहीं रखते होंगे? नहीं साहब, पैसा दो और टिकट लो, यहाँ तो यही सब चलता है। इतना सब कुछ जानते हैं उस आदमी के बारे में, फिर भी हाथ में नहीं आ रहा है। ये पक्का है कि वो आदमी गया यहीं से है, लेकिन कहां? गोवा, पूना या वलसाड? जयेश, तेरा वक्त आ गया है। जितने गलत काम करने थे कर एक भी हैंडराइटिंग इस धमकी वाले लेटर की हैंडराइटिंग से मैच नहीं होती है। और ये फिंगरप्रिंट्स, ये भी मैच नहीं होते। सर इनमें से किसी की आवाज भी मैच नहीं होती। देवधर, इस देवधर की आवाज एक बार फिर से चेक करते हैं। यस सर। बस तेरा वक्त आ गया। जितने गलत काम करने थे, जितनी जिंदगियां बर्बाद करनी थी, कर चुका। तू मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। तुझे क्या लगता है कि तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? मैं तुझे ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा जहां तेरी लाश ये दोनों आवाजें तो एकदम छू सकते। इसका मतलब है इनमें से कोई नहीं है, ना मनीष, ना देवधर, ना इन्वेस्टर्स, जबकि इन्हीं में से कोई एक होना चाहिए। इन्वेस्टर्स की लिस्ट चेक करते हैं। ये क्या? बुकिंग कांति वर्दे के नाम की है और ये फिंगरप्रिंट्स जितेंद्र वर्दे के नाम का। ऐसा क्यों? सर कांति वर्दे विले पार्ले के जेटी हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई सर्जरी है उनकी, इसलिए उनका बेटा जितेंद्र वर्दे आया था। कांति को लीवर सिरोसिस है। ये बीमारी उसे होती है तो शराब बहुत ज्यादा पीता है। सुनो, रूम नंबर 12 किधर है? साहब वो उस तरफ है। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? सीआईडी का यहाँ पे क्या काम? इतना भोले बनने की जरूरत नहीं है मिस्टर कांति। ये धमकी भरे खत आपने ही लिखे हैं ना? और ये आवाज आप ही की है ना? कोई तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता ना? मैं तुझे बताऊंगा। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। आप लोग इनकी हालत देख रहे हैं ना, और फिर भी आप लोग देखिए, मेरे पिताजी ने सब। मिस्टर कांति, आपकी ये लिखावट और आवाज ये मैच करने में हमें कुछ ही घंटे लगेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप हमें खुद बता दीजिए कि जयेश को आपने जान से मारने की धमकी दी थी। मैं मानता हूँ, मैं सब कुछ मानता हूँ,
ये खत मैंने उसे लिखा था और मैंने उसे फोन पर धमकी भी दी थी। पर आपने ऐसा किया क्यों? ये सब कुछ उस जयेश की वजह से हुआ। उसने मेरी सारी जिंदगी की कमाई, मेरा पीएफ, एक एक भाई वो खा गया। मैंने क्या क्या सपने देखे थे उस घर के लिए, लेकिन उसने सब पर पानी फेर दिया। मैंने अपनी सारी जिंदगी एक किराए के मकान में गुजारी। सोचा था बुढ़ापे में कुछ तो आराम मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जयेश पर केस चल गया और बिल्डिंग का काम रुक गया और मैं बर्बाद हो गया। आज मेरे पास अपना इलाज कराने तक के लिए पैसे नहीं है और ये सब कुछ उस जयेश की वजह से हुआ है। जयेश की वजह से। तो आप ये मानते हैं कि धमकी आप ही ने दी थी और आप ही ने उसे मरवाया था? मैंने उसे धमकी जरूर दी थी साहब, लेकिन मैंने उसे मरवाया नहीं साहब, मैंने उसे मरवाया नहीं। अगर मुझ में हिम्मत होती तो मैं उसे छोड़ता नहीं साहब, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। लेकिन मैं ऐसी हालत में कैसे किसी को मार सकता हूँ? मैंने उसे नहीं मारा साहब, मैंने उसे नहीं मारा साहब, मैंने उसे नहीं मारा। मेरा यकीन। शांति की बातों से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसने जयेश को मारने की सुपारी दी हो। उसके पास पैसा ही कहाँ है सुपारी देने को? खुद तो जनरल वार्ड में पड़ा है सर। बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन इससे एक बात साफ है कि उन धमकियों का इस कत्ल से कोई वास्ता नहीं। अब हमारे पास रह जाता है कातिल का ब्लड ग्रुप, डीएनए प्रोफाइल और वो सामान जो हमें उसके सूटकेस में मिला था, और यह भी कि कातिल 12 तारीख को बस से पूना, गोवा या वलसाड़ जा रहा था। हेलो, हाँ भाभी बोलिए। हाँ, शिरडी जाने का प्लान? नहीं भाभी, मुझे नहीं लगता मैं आ सकूंगा। हाँ, यहाँ एक केस उलझ नहीं रहा है। हाँ अच्छा ठीक है, मेरा सूटकेस पैक कर देना। हाँ कुछ नहीं, 2 जोड़ी कपड़े और शेविंग किट डाल देना और बस मैं फोन कर देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ भाभी, अगर ये केस उलझ गया तो ठीक है। ओके। कब से शिरडी जाने का प्रोग्राम बना रहा था सर, लगता है कैंसिल करना पड़ेगा। नहीं दया, तुम्हें अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। मैं आपका मतलब नहीं समझा सर। सब समझ जाओगे। दया, तुम्हें और अभिजीत को मंगू के घर जाना है। साहब आप लोग क्या पूछ रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। मैं ये पूछ रहा हूं, जिस आदमी का सूटकेस तुमने चुराया था उसके पास कोई और सामान था क्या? कुछ भी? कोई और बैग, कोई सूटकेस, कुछ होल्ड ऑन, कुछ भी? कोई और बैग? हाँ, कोई सूटकेस। सोचो, सूटकेस, कोई, हाँ कोई सामान। साहब मैं वहां खड़ा था और नहीं साहब, उसके पास कुछ नहीं था साहब, सिर्फ ये सूटकेस था। पर सर मेरी समझ में तो अब भी कुछ नहीं आ रहा। देखो, हम लोग अभी तक ये सोचकर बैठे हैं कि कातिल पूना, गोवा या वलसाड़ कहीं जा रहा था। अगर वो कहीं बाहर जा रहा था तो उसके पास वैसा कुछ सामान भी होना चाहिए था। कुछ कपड़े, शेविंग किट, कम से कम एक टूथब्रश तो होना चाहिए था। और उसके पास तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक मैगजीन, एक सिगरेट का पैकेट और पिस्टल, बस। इसका मतलब वो कहीं नहीं जा रहा था। यस, वो कहीं जा नहीं रहा था। वो बस स्टैंड पे खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा था। Black
देखो 12 तारीख को 1:30 बजे के करीब यहाँ कौन कौन सी बसें आई थी? आई थी 12 तारीख को 1 मिनट साहब। हाँ ये साहब, ये पूना और कोयम्बटूर की गाड़ियां तो आई थी ठीक 11:30 बजे। और हाँ साहब, ये गोवा वाली गाड़ी जो 12 बजे आती है ना, ट्रैफिक जाम था, ये आई थी 1:30 बजे। हाँ, कितने बजे ऑटो छोड़ा? अच्छा, और कहाँ गए थे? बुकिंग आपने की थी? ओके, थैंक यू। हेलो सर, कोई इन जगहों पर गया था। हाँ, मैं मुंबई से बात ये डिटेल्स कातिल के दिन तक की है। मुझे पूरा यकीन है सर, कातिल यही है। हाँ, लगता तो मुझे भी यही है, लेकिन अब देखते हैं फ्रेडिक्स को क्या पता चलता है। ओके, थैंक यू। हाँ फ्रेडिक्स, क्या पता चला? सर, हमारा शक बिल्कुल सही निकला। अच्छा, पकड़ कर लाओ उसे। पर मुझे यहाँ क्यों लाया गया? चलिए, सब पता चल जाएगा। कुछ तो बताना चाहिए ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, आप जवाब ही नहीं दे रहे। चलो, बात क्या है? सर, एसीपी साहब, अब आप ही बताइए कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? अपना मुर्गा आ गया सर। कुकुड़ुकू करने को। कुकुड़ुकू? हाँ, कुकुड़ुकू। ये क्या मजाक है? कुकुड़ुकू तो मुर्गे बोलते हैं। आदमी भी बोलते हैं कभी कभी, जब यहाँ आते तो सब बोलते हैं। अब जल्दी बताओ, क्या हुआ, क्या क्या किया? तुमने सुपारी दी थी ना जयेश का खून करने, क्यों? पर मैं तो उस दिन 10 तारीख को मद्रास में था, होटल क्लेरियन में। करेक्ट, हमने होटल क्लेरियन से बात कर ली। उन्होंने बताया आप थे वहां, लेकिन उसी रात आप वहां से गोवा चले गए और होटल पैलेस में ठहरे। करेक्ट। 11 तारीख को आपने एक मीटिंग अटेंड करी और रात को वहां से निकले। करीब 10 बजे आप बस में बैठे और मुंबई आ गए। 12 तारीख को 12। ये क्या थ्योरी हुई भाई? मैं कोई बस में नहीं बैठा, मैं तो फ्लाइट से आया था। झूठ मत बोलो, गोवा से मुंबई के लिए रात में कोई फ्लाइट है ही नहीं। तुम गोवा से रात वाली बस में बैठे जो मुंबई दोपहर पहुंचती है, मगर बस लेट हो गई और यहाँ स्टैंड पर खूनी तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ये बताने के लिए कि तुम्हारा काम हो गया है, अब बाकी के पैसे दे दो। ये सब अटकलें हैं, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, कैसे प्रूव करेंगे आप? बस में जो लोग तुम्हारे साथ थे उन्हें ढूंढा जा रहा है, वो सब तुम्हारी तरफ उंगली उठाकर कहेंगे कि हाँ, यही आदमी था हमारे साथ बस में। और खूनी ने तुम्हारे मोबाइल पर फोन किया था बस स्टैंड की कैंटीन से। ये देखो तुम्हारे कॉल्स की लिस्ट, 77299। मालूम है ना कहाँ का नंबर है? तुम्हारे सेल पर किसका फोन आया था कैंटीन से और क्यों आया था? इडली डोसा का भाव पूछने। हाँ, इडली डोसा का भाव पूछने। बताओ, जल्दी बताओ, क्यों जयेश का खून करवाया तुमने? क्यों करवाया जयेश का? मैंने ये सब करवाया था, मैंने ही करवाया था। जब से उसने मेरा सत्यानाश किया, मैं इंतजार कर रहा था एक मौके का। सालों तक मैं एक ऐसा आदमी ढूंढता रहा जिसका पुलिस में कोई रिकॉर्ड न हो। मुझे एक ऐसा आदमी मिल गया जिसका नाम था प्रीतम। मैंने उसे 2 लाख रुपए दिए और ये सब करवाया। प्रीतम? अच्छा, प्रीतम, उससे कहो एक और नया कॉन्ट्रैक्ट है, फिर से मिलना है, फोन करो उसे। वो आदमी किसी भी वक्त आ सकता है, और इस मनीष पे भी नजर रखो, कहीं यहाँ से निकलना चाहिए। यस सर, वी ऑल आर अलर्ट, लेकिन अभी तक कोई आदमी ऐसा दिखाई नहीं दिया। जी हाँ सर, नया बस स्टॉप के पास ही खड़ा है। कोई नजर आया? नहीं सर, अभी तक तो कोई नजर नहीं आया। हाँ, ओके। सर, एक ब्लू जैकेट वाला आदमी उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है सर। मुझे लगता है वो वही है। जी हाँ सर।
ब्लू जैकेट वाला आदमी मनीष की तरफ बढ़ रहा है। ये वही आदमी होना चाहिए। सुधाकर को इशारा करो, गाड़ी लेकर आ गया। क्या सोच कर आए थे? नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा? नया कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इस बार हमने लिया है तुम दोनों के खिलाफ। अब जिंदगी भर जेल में सड़ोगे तुम लोग। सुनो, मैं अंदर अच्छी तरह से देख कर आया हूँ। वो लड़की कहीं नहीं है, तुम निकलो यहाँ से। ए भाई, मैं तेरे को बोल रहा है ना, वो अंदर गई है। मैं एक काम करता है, मैं अपने आप देख के आता। अरे सुनो सुनो, तुम मुझे क्या नौकरी से निकलवाओगे क्या? एक एक फ्लैट को जाकर चेक करोगे? मेरी बात मानो, वो लड़की नहीं है। अब तुम मीटर ऊपर करो, निकलो यहाँ से। अरे मैं जा रहा है ना। अब गाड़ी आ रही है, निकलो यहाँ से। हटाता है ना। अरे यार क्या लफड़ा है, हटाओ गाड़ी बीच में से। अरे हटाता है साहब। बिल्डिंग के बीच में खड़े होकर क्या लफड़े कर रहे हो? हटा देगा। निकालो यहाँ से गाड़ी, चलो जल्दी। निकालेगा नहीं इधर से। अरे जल्दी करो, साइड में लगा देना। चलो साइड में लगाता है। हाँ चलो चलो जल्दी करो, चलो हटाओ, निकलो यहाँ से जल्दी। साइड में लगाओ भले। चलिए साहब। मैं भी तो से जाएगा नहीं जब तक मेरे को पैसा नहीं मिलेगा। छोकरी अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं कुछ लफड़ा तो नहीं है? ऑलराइट सर, गुड नाइट सर। एसीपी साहब का फोन था, पूछ रहे थे कि अमेरिका से जो मिस्टर विल्कॉक्स आए हैं उनकी सिक्योरिटी का क्या हुआ? वो ठीक है। मिस्टर राम प्रकाश के घर में ठहरा हुआ है। हमने उसे पुलिस प्रोटेक्शन दे रखा है और कल सुबह तो वो वापस जा रहा है। इस विल्कॉक्स ने हमारे देश में काफी पैसा लगाया और कुछ आतंकवादी उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसीलिए मैं कल खुद उसे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा हूँ। सर ऐसी बात है तो आपको अभी घर जाना चाहिए। शुड गो एंड रिलैक्स। यस, हाँ यू राइट। दया, सिक्योरिटी वालों से बोल देना कि सुबह 5 बजे तक राम प्रकाश के घर पहुंच जाए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, एक मिनट आप रुकिए, 1 मिनट मैं लाइन देता हूँ, 1 मिनट। सर आपके लिए कॉल है 6 नंबर पर। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर दया, सीआईडी। हाँ बोलिए। साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब मुझे ये नहीं करना चाहिए था साहब। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी साहब। हाँ बोलो, क्या क्या कर दिया तुमने? क्या कर दिया? बोलो। एक्सचेंज फोन करो, कॉल ट्रेस करना है जल्दी। देखो ठीक ठीक बताओ क्या हुआ, किया क्या तुमने? साहब मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी साहब। पैसों के लालच में ये क्या हो गया साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब। मुझे बहुत डर लग रहा है साहब। मुझे ये नहीं करना चाहिए था साहब। आप ही मेरी मदद कीजिए। हाँ हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे, मगर ये बताओ तुमने किया क्या है? साहब उन लोगों ने मुझे कहा कि हेलो हेलो हेलो। डैम इट, किसी ने लाइन काट दी। ये आदमी हमसे कुछ कहना चाहता था, मगर इससे पहले कि ये कुछ कह सके किसी ने लाइन काट दी। कहां से फोन किया था? पालकर मार्ग नंबर? ठीक है, ओके। पता चल जाएगा। हाँ सुधाकर फ्रेडरिक्स, कहाँ से आया था फोन? इतने कम समय में सिर्फ इतना पता चला है कि फोन पालकर मार्ग से आया था। और ये कॉल पब्लिक टेलीफोन से ही किया गया होगा, क्योंकि जब फोन आया था तब मैंने कॉइन गिरने की आवाज सुनी थी। पालकर मार्ग, वहां के सभी पे फोन चेक करते हैं। ए भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता है, मेरे को अंदर जाके देखने दे। अंदर लड़की नहीं गई है, तुम निकलो यहाँ से। ए मैं नहीं निकलेगा। देख मेरा टैक्सी का 300 रुपए मीटर का हो गया। मेरे धंधे का खोटी मत कर। देखो मैं तेरे को बोलता, देख मैं बोल रहा लड़की अंदर गया है। मैं बोल रहा हूँ कोई लड़की अंदर नहीं गई, तुम टैक्सी उठाओ चलो। अरे जब मैं इधर आया था तू इधर था ही नहीं यार। अरे बोलता कि अंदर गया लड़की। क्या हो रहा है यार? क्या लफड़ा है? तुमको क्या मांगता है? तुम कौन है?
सीआईडी। साहब साहब इस ड्राइवर ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया साहब। अब कितनी देर से माथा खा रहा है साहब। एक लड़की के पीछे पूरी बिल्डिंग वालों को जगाना चाहता है साहब। मैं ऐसा कैसे करने दूं? मेरी नौकरी का भी तो सवाल है। ए, तेरा तो नौकरी का सवाल है, मेरा धंधा इधर खोटी होता है उसका सवाल नहीं है, देख साहब, एक लड़की पहले टैक्सी को रोक के कितना देर पहले अंदर गया, अभी तक बाहर नहीं निकला साहब। आराम से, बात क्या है? साहब बात यह है कि पालिका नगर से एक लड़की मेरा टैक्सी रोका, बोला मेरे को वर्ली जाने का है। टैक्सी वर्ली चलना है, चलेंगे क्या? बैठिए मैडम। लेकिन मुझे थोड़ा सा जीवन नगर रुकते हुए जाना है। मैडम आपका तबीयत खराब है क्या? नहीं, वो थोड़ा सा अस्थमा की बीमारी है इसीलिए। आइए मैडम, बैठिए बैठिए आइए। मुझे सिर्फ 5 ही मिनट का काम है। आप रुकेंगे ना यहाँ पर प्लीज, सिर्फ 5 मिनट के लिए? मैडम आप जल्दी आ जाइएगा। हाँ। आपको ज्यादा देर तो नहीं लगेगा, नहीं तो मुझे छोड़ दो मैडम आप। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। वो एक्चुअली मुझे 4थे माले पर जाना है, ये पैकेट देना है। इतनी रात को टैक्सी नहीं मिलेगी और इस बिल्डिंग को देखकर लगता है कि यहाँ लिफ्ट भी नहीं है। सिर्फ 5 मिनट की बात है। ठीक है मैडम, अब जाओ, अब उन इंतजार करेगा और फिर अपना तो मीटर चल ही रहा है ना। ओके, थैंक यू। साहब वो अंदर गई और तब से मैं इधर ही खड़ा साहब, मैं हिला ही नहीं इधर से साहब। लेकिन साहब मैंने तो पूरी बिल्डिंग चेक कर ली साहब, अंदर वो लड़की है ही नहीं। अरे मैं बोलता है ना कि लड़की अंदर ही है, वो अंदर से बाहर नहीं आया साहब। मैं बोलता साहब, वो लड़की जो है ना, लाल रंग का साड़ी पहना था साहब, उसके हाथ में एक पॉकेट था साहब, और वो साहब, हाँ साहब, उसको सांस का बीमारी था, सांस का, और उसका हाथ में वो जो सांस का पंप होता है ना साहब, वो था उसके पास साहब। इनहेलर। तुम ड्यूटी पर ही थे ना? इधर उधर हिले तो नहीं? नहीं साहब, लेकिन हाँ 10 मिनट के लिए खाना खाने जरूर गया था, बाकी यहीं पर हूँ। हो सकता है लड़की उसी वक्त चली गई हो। अरे साहब वो लड़की आएगा तो इधर से ही ना, मैं इधर ही खड़ा है साहब, तब से इधर ही खड़ा है मैं तो। अच्छा, 4थे माले पे गई थी, चलो देखते हैं। हेलो दया। हाँ, अभी तक वो फोन नहीं मिला है, लेकिन पालकर मार्ग बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं तो वो फोन मिलेगा ही। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। इधर आया ही नहीं। आइए साहब, साहब यहाँ बल्ब फ्यूज है साहब, यहाँ 3 फ्लैट है साहब, 401, 402 और 403। 401 में टिकमांसू साहब अपनी पत्नी के साथ रहते हैं साहब, और ये दोनों खाली पड़े साहब, 2 साल से बंद है साहब, मालिक बारगांव में रहता है। ये क्या? साहब देखा देखा, मैं आपसे बोलता था ना वो लड़की इधर आया, वो लड़की इधर आई, ये उस लड़की के पास आए। ये तो भरा हुआ है, इतनी जरूरी चीज वो यहाँ छोड़ कैसे गई? सब क्या बोलेगा? मिस्टर दिग्मांशु यहाँ रहते हैं ना? जी साहब। छोड़ो। अरे कौन है भाई? देखिए, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। क्या कहा आपने? हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। आप कौन हैं? इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी। सीआईडी?
इतनी रात गए, हमारे यहाँ शेड का क्या काम है? देखिए, आधे घंटे पहले यहाँ कोई लड़की आई थी। लड़की? आपको कोई पैकेट दिया था उसने। पैकेट? या लाल रंग की साड़ी पहनी थी। लाल रंग की साड़ी पहन के लड़की, पैकेट? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया था। अब किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग तो सो रहे थे। हाँ। खैर, आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग सो जाइए, माफ कीजिएगा। अच्छा, आप लोगों ने कोई आवाज सुनी कॉरिडोर में? मैं तो सो रही थी, और वैसे भी ये थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। मुझे इस कान से जरा कम सुनाई दे रहा है। हाँ, लेकिन इंस्पेक्टर, ये लड़की और क्या बात है ये सब? क्या उस लड़की ने कहा था वो हमारे घर आ रही? जी नहीं। खैर, आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग सो जाइए, माफ कीजिएगा। हाँ सर, सर। हाँ सर, अभी तक वो फोन मिला नहीं है। जैसे ही मिलता है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। इस बिल्डिंग में बाहर आने जाने का कोई और रास्ता भी है क्या? हाँ साहब, पीछे गेट है लेकिन वो बंद रहता है। लेकिन बिल्डिंग की दीवार ज्यादा ऊंची नहीं है साहब, कोई भी आराम से कूद के जा सकता है। साहब, मुझे तो लगता है वो लड़की इसे चकमा देकर निकल गई है वहीं से। अगर उससे भागना ही था तो वो तो नीचे से ही भाग सकती थी, लेकिन वो चौथे माले पर गई थी क्योंकि उसका इनहेलर वहीं पड़ा मिला। कुछ गड़बड़ है। बरोबर साहब। साहब, कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर हुआ है साहब। साहब, इतना सीधा साधा दिखता था साहब। साहब, मेरे को तो चिंता हो रहा है, उसको जरूर कुछ हुआ है साहब। एक बात बताओ, तुमने उसे बिठाया कहाँ से था? साहब, मैं उसको पालिका नगर के पास एक ऑफिस है साहब, वो सदर्न टाइम साहब। हाँ, बिल्कुल राइट हुआ। हाँ हाँ। एक मिनट, मैं तुमको बाद में फोन करता हूँ, दरवाजे पर कोई है। यस, इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी। ओह, आई एम वासुदेव, लोकल ब्यूरो चीफ। आइए प्लीज। अच्छा हुआ आप मिल गए, काफी देर हो गई थी, मुझे लगा कहीं ऑफिस बंद ना हो गया हो। दरअसल मुझे कुछ अर्जेंट डिस्पैच करनी थी, इसलिए मैं यहाँ हूँ। एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू सर? ये आपका न्यूज़पेपर का ऑफिस है ना? ऑफ कोर्स सर। लगता नहीं है। यू आर राइट सर। असल में प्रिंटिंग यहाँ नहीं होती ना, इसलिए। मेन ऑफिस हमारा साउथ में है, मैं तो यहाँ से बस रिपोर्टिंग करता हूँ, और बाकी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो हम एजेंसी से ले लेते हैं। आपके यहाँ कोई लड़की काम करती है जिसने आज लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, शायद उसे अस्थमा भी है। ओह, नीना। हमारे एक ही लड़की काम करती है, वो यहाँ रिसेप्शनिस्ट है। कोई खास बात, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, आपने आज उसे जीवन नगर में किसी काम से भेजा था? जी हाँ, भेजा था। और हुआ क्या है? हमें वो पता चाहिए कि वो किस फ्लैट में गई थी। दरअसल इनकी टैक्सी में वो वहां तक गई थी, लेकिन अभी तक उस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकली। बाहर नहीं निकली? कमाल करते हैं साहब, अभी थोड़ी देर पहले तो उसका फोन आया था। क्या फोन आया था? हाँ, उसने फोन करके बताया है कि उसने पैकेट डिलीवर कर दिया है, लेकिन वो कल सुबह थोड़ा ऑफिस देर से आएगी, उसे कुछ थोड़ा बुखार है। फोन कहाँ से किया था उसने? घर से। घर से बोले तो? अरे साहब, मैं तुम्हारी बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। अरे किधर से निकल गई वो? हाँ, आपके पास उसका पता तो होगा? हाँ, जरूर होगा। वो कहीं पेइंग गेस्ट है, मैं बताता हूँ अभी आपको। हाँ, ये नीना वधवा, केयर ऑफ मिसेस पी डीसा, 12 जगन्नाथ रोड, स्टार्लिंग अपार्टमेंट, वर्ली।
हेलो हेलो आशा, हाँ मैं विमान टेक्सटाइल के बाहर से बोल रहा हूँ। उस पे फोन का ही पता चल गया है। तुम फौरन यहाँ एक एम्बुलेंस से क्या जाओ, यहाँ पे एक लाश मिली है। अपन वहीं खड़ा था। अरे हमको नहीं देखेगा वो। देखते हैं। कहिए। इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी। सीआईडी? क्या बात है? माफ कीजिएगा इतनी रात में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आपके यहाँ कोई नीना नाम की लड़की पेइंग गेस्ट है? हाँ है। उससे मिल सकता हूँ मैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आइए आइए, अंदर आइए। आइए, बैठिए। नीना, नीना, सीआईडी से तुम्हें को मिलने आए हैं। एक्चुअली क्या है, अभी थोड़ी देर पहले ही आई है। सोने की तैयारी में थी, उसको बुखार है थोड़ा। नीना अभी आ जाएगी। नीना। क्या हुआ मिसेस दिशा? ओह माय गॉड, टैक्सी ड्राइवर। सॉरी भाई साहब, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। वो क्या हुआ ना कि ऊपर मुझे मेरा एक फ्रेंड मिल गया और बातों बातों में मैं उसी के साथ बाइक पे घर पे आ गई। मुझे आपका ध्यान में ही नहीं रहा। पता नहीं आप क्या सोचते होंगे कि ये लड़की कैसी है, पैसे दिए बिना ही भाग गई। आप कौन है? आप साहब, ये वो नहीं है, ये तो कोई और है साहब। वो शायद इन्होंने मुझे ठीक से देखा नहीं होगा। वो क्या है ना कि मैंने वो साड़ी भी नहीं पहनी है और मेकअप भी उतार दिया है। आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके पैसे लेके आती हूँ। लड़की जो मेरे गाड़ी में बैठा था ना साहब, उसका चेहरा तो इतना सा भारी था। अब मेकअप उतार के इतना पतला चेहरा थोड़ी हो जाएगा साहब। ये लीजिए आपके पैसे। इस लड़की का शक्ल उस लड़की से बिल्कुल नहीं मिलता साहब। तो क्या मैं पागल हूँ जो आपको किराया दे रही हूँ? मैं पालिका नगर से आपकी टैक्सी में बैठी थी या नहीं? और आपसे कहा था कि मुझे जीवन नगर होते हुए वर्ली जाना है। कहा था कि नहीं कहा था? देखिए, ये वही नीना है जो पिछले 3 महीने से मेरे घर में पेइंग गेस्ट रह रही है। आप बात मानते क्यों नहीं है? ये वही नीना है। साहब मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा साहब। साहब ये वो लड़की नहीं है जो मेरे गाड़ी में बैठा था साहब। मुझे तो कुछ लफड़ा लग रहा है साहब। जरूर कुछ लफड़ा है साहब। कपड़ों पर और हाथ पर ग्रीस के अलावा और कुछ भी नहीं। लगता है कोई मैकेनिक था। कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। मारने वाले ने इतना सफाई से काम किया है कि कोई सबूत ही नहीं छोड़ा। ये वही आदमी होगा जो फोन पे हमें कुछ बताना चाहता था, पर इससे पहले कि कुछ बता सके किसी ने इसका मुंह बंद कर दिया हमेशा के लिए। इसके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और हमारे रिकॉर्ड्स में चेक करते हैं, देखते हैं मैच होता है क्या। ये क्या? उंगलियां पूरी तरह अकड़ी हुई हैं। वासुदेव? क्या लाश मिली है? उसी की जिसने तुमको फोन किया था? कागज मिला है हाथ में, क्या लिखा है? हैं? वासुदेव, वासुदेव सदर्न टाइम्स का नंबर है। ओके सुनो, जिस लड़की के ऑफिस में हम गए थे वहां जो आदमी था उसका नाम वासुदेव था ना? हाँ साहब वासुदेव था। हुआ क्या? क्या हुआ साहब, क्या हुआ? एक लाश मिली है, उसके हाथ में एक कागज है जिसपे वासुदेव का नाम लिखा है। और वो लड़की नीना, वो भी वासुदेव के लिए काम करती है। और तुम कहते हो कि वो असली नीना नहीं है। हाँ साहब। लाश के हाथ में कागज,
और एक गायब लड़की जो वापस मिल जाती है। ये दोनों कड़ियां वासुदेव के साथ मिलती है, मगर कैसे? लाश के हाथ में जो कागज का टुकड़ा मिला था उसमें वासुदेव का नाम और टेलीफोन नंबर था। फोन तो कोई उठा ही नहीं रहा वहां पर। बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, लगता है यहाँ कोई है नहीं। अच्छा, अभी कुछ ही देर पहले तो मैं यहाँ आया था, वासुदेव यहीं पर था। चलो देखते हैं। मैं पास वाली बिल्डिंग से चेक करती हूँ, आप आइए मेरे साथ। मिस्टर वासुदेव, मिस्टर वासुदेव, यहाँ तो ऑफिस था। कुछ गड़बड़ है, सब चेक करो यहाँ पे। देखो इधर। अदया, कुछ मिला? नहीं सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सर, अंदर भी कुछ नहीं मिला और ये केबिन भी पूरी खाली है। बहुत चालाक है, हम लोगों के आने से पहले ही निकल भाग गया। हाँ। हेलो, डेली मेल। हाँ, जरा एडिटर साहब को लाइन देना। हाँ मिश्रा जी, हाँ दया बोल रहा हूँ। हाँ, क्या आप बता सकते हैं ये सदर्न टाइम्स का कोई रीजनल पेपर निकलता है क्या? और हाँ, उसका मुंबई में ऑफिस कहाँ पर है? हाँ, अर्जेंट है बिल्कुल। अच्छा, आप फोन मोबाइल पे फोन कीजिए मेरे। ओके, थैंक यू। पास वाले बिल्डिंग के वॉचमैन ने बताया कि अभी कुछ ही देर पहले वासुदेव और उसके साथी एक वैन में सामान डालकर चले गए। बहुत जल्दी में लग रहे थे वो। हाँ मिश्रा जी, बोलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या? ओके ओके, ठीक है ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सदर्न टाइम्स सिर्फ साउथ में ही छपता है, उनका मुंबई में कोई भी ऑफिस नहीं है और यहाँ तो उनका कोई कॉरेस्पॉन्डेंट भी नहीं है। वासुदेव तो बिल्कुल फ्रॉड निकला। नीना, वो लड़की नीना वासुदेव के यहाँ काम करती थी। उसके घर चलते हैं, वहीं से कुछ पता चलेगा। मिस नीना, मिस नीना, दरवाजा खोलिए। मैं इंस्पेक्टर अभिजीत तो अभी थोड़ी देर पहले आया था ड्राइवर के साथ। वो नीना नहीं थी। नीना नहीं थी? क्या मतलब? आप लोगों के आने से पहले दो आदमी उस लड़की के साथ जबरदस्ती घर में घुस आए और कहने लगे अगर कोई नीना के बारे में पूछे तो कहना यही नीना है। मैंने पूछा क्यों, तो मेरे सिर पे बस दौड़ के कहने लगे अगर तुमने सच बताया तो तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे। आपके पास नीना की कोई फोटो है? फोटो? हाँ हाँ है, मैं अभी लेके आती हूँ। इसका मतलब तुम ठीक कह रहे थे, वो लड़की नीना नहीं थी, कोई और ही थी। मम्मी, आती हूँ मैं। ये देखिए, ये नीना थी, ये जो मेरे घर में पेइंग गेस्ट रहती थी। साहब यही वो लड़की है जो मेरे गाड़ी में बैठी थी साहब, वही लड़की। अगर ये असली नीना है तो वो लड़की कौन थी? और ये नीना गई कहाँ? एक काम करते हैं, वापस उसी बिल्डिंग में चलते हैं जहां से ये नीना गायब हुई थी। ये नीलर मुझे चौथे माले पर मिला था। इसका मतलब है नीना चौथे माले तक तो जरूर गई थी। उसके बाद वॉचमैन साहब,
चौथे माले पर जो फ्लैट्स बंद हैं उनकी चाबी है तुम्हारे पास? नहीं साहब, लेकिन उसकी डुप्लीकेट चाबी सेक्रेटरी साहब के पास है। उनका फ्लैट कौन सा है? पहले माले पे साहब। जगह हमें वो फ्लैट चेक करने हैं। नहीं, हाँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। इस कमरे में भी धूल मिट्टी के अलावा और कुछ भी नहीं है। वॉचमैन ठीक कह रहा है कि कमरा काफी टाइम से बंद है। मुझे तो लगा था कि नीना को इन्हीं में से किसी फ्लैट्स में रखा गया होगा। वो इनहेलर मुझे यही मिला था। हाँ साहब, वो बोले तो वो फुसफुस। हो सकता है कि नीना के किसी के साथ हाथापाई हुई हो, वो इनहेलर यहीं पे गिर गया हो तभी। लेकिन अगर हाथापाई हुई होती तो कुछ तो आवाज हुई होती, चीखने चिल्लाने की। और मिस्टर दिग्मांशु का कहना है कि उन्होंने कोई आवाज नहीं सुनी। एक मिनट, मिस्टर दिग्मांशु से दोबारा बात करते हैं। माफ कीजिएगा, दोबारा आपको तकलीफ दे रहा हूं। दरअसल उसी लड़की के बारे में हमें कुछ पूछताछ करनी थी। मुझे इस कान से मेरा कम सुनाई दे रहा है। एक मिनट, आप किस कान से ऊंचा सुनते हैं? अभी पिछली बार आपने ये बाएं कान में लगाया था, अभी आप दाएं कान से बहरे हो गए। इसका मतलब आप बहरे नहीं है, बहरे होने का नाटक कर रहे हैं। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। आप लोग चुपचाप रहिए, हमारे काम में दखल मत दीजिए। सुनिए सुनिए तो पाकिट है जो उस लड़की के पास था। साहब, यही वो पाकिट है जो उस लड़की के पास था। मिस्टर दिग्मांशु, 401 पल्लवी अपार्टमेंट्स, जीवन नगर। सिर्फ पेपर? इसका मतलब ये पैकेट नीना को फंसाने का एक बहाना था। कहाँ है वो लड़की? है? ये सब क्या है? देखो, सख्ती करने हमें भी आती है, पर आपके बुढ़ापे का लिहाज कर रहे हैं हम लोग। बताओ वो लड़की कहाँ है? क्या है ये सब लफड़ा? साहब, वो यहाँ आई थी, पर हमने तो सिर्फ वही किया जो वासुदेव साहब ने कहा था। क्या किया तुम लोगों ने? कुछ नहीं साहब, वासुदेव साहब ने कहा था कि जब वो यहाँ आए तो उसे पानी में या चाय में नींद की गोलियां मिलाकर पिला देना। हम लोगों ने वैसा ही किया साहब। पर तुम लोगों ने ऐसा किया क्यों? और ये वासुदेव कौन है? चाहता क्या है वो? ये हम नहीं जानते साहब, लेकिन हम बहुत मुसीबत में हैं साहब। हमारा इकलौता बेटा गोविंद डकैती के जुर्म में 5 साल की सजा काट रहा है। अभी भी उसके 3 साल बाकी है साहब। साहब, हम दोनों बूढ़े पैसे कैसे कमा सकते थे? अब वो ताकत भी नहीं रही। जवान बेटा जेल में, घर बार चलाना भी मुश्किल हो रहा था। वासुदेव साहब गोविंद को जेल में मिले। जब गोविंद को ये पता चला तो उसने वासुदेव साहब को इनके पास भेजा। वासुदेव कभी कभी यहाँ आता है, वो हमें पैसे देता है, उसके बदले में हम उसका छोटा मोटा काम करते हैं। काम?
कैसा काम? कभी कभी कुछ लोग आकर हमारे घर में रहते हैं, या कभी किसी का मैसेज वासुदेव को देना होता है। कैसे माँ बाप हैं आप लोग? बेटे को सुधारने के बजाय खुद ही गलत रास्ते पे चलने लगे। ये बताओ, नीना को बेहोश करने के बाद तुमने क्या किया उसका? साहब हमने कुछ नहीं किया। 2 लोग आए और उसको ले गए। कौन थे वो? हमें नहीं मालूम साहब, लेकिन हाँ, उसमें से एक आदमी था, उसने बहुत सोना पहन रखा था, उसकी घड़ी भी सोने की थी। हाँ साहब, अपन देखा था उसको। इस बिल्डिंग से एक लाल गाड़ी निकला था, उसमें था वो, और उसका हाथ में सोने का घड़ी था, सोने का घड़ी। अच्छा, वो लोग यहाँ से कहाँ गए? हमें नहीं मालूम, लेकिन साहब उस आदमी के पास मोबाइल था, उस पर फोन आया था। उसमें उस आदमी ने पूछा इस लड़की का क्या करना है। फिर वो लड़की और गाड़ी को किसी खाली बिल में छोड़ने की बात हो रही थी। मिल का नाम सुना था तुमने? नहीं साहब, लेकिन वो घड़ी वाला कह रहा था कि जब तक लड़की और गाड़ी मिलेगी तब तक जो होना है वो हो चुका होगा। मतलब? बस साहब, मुझे इतना ही मालूम है, मैं सच कह रहा हूँ। दया, इस शहर में जितनी भी खाली मिले हैं वो सब हमें चेक करनी होगी। 4 बज चुके हैं और 7 बजे आपको एस्कॉर्ट ड्यूटी में जाना है, बिजनेसमैन मिस्टर विलकॉक्स के साथ। आप घर जाकर 1 घंटा आराम कर लीजिए, हम सब कुछ संभालेंगे। सुबह तक शहर में जितने भी खाली मिले हैं हम सब चेक कर लेंगे। हम लोग करीब 7:15 बजे तक मिस्टर विलकॉक्स के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। संभल गए। हेलो हेलो आशा, हाँ नीना मिल गई है। हाँ गनात्रा मिल्स, परेल, फौरन एम्बुलेंस लेके आ जाओ। हम लोग समझ सकते हैं नीना जी यहाँ पर क्या गुजर रही है, लेकिन इस वासुदेव को पकड़ने के लिए आपको हमारी मदद करनी होगी। ये वासुदेव है कौन और उसने आपको किडनैप क्यों किया? मैं उनके ऑफिस में पिछले 1 महीने से काम कर रही हूँ। मिस्टर वासुदेव तो कुछ बात ही नहीं करते थे, बिल्कुल चुपचाप से रहते थे। मैंने सोच लिया था कि इस महीने की सैलरी लेकर मैं भी जॉब छोड़ दूंगी, लेकिन कल शाम को जब मैं काम कर रही थी तो मैंने सोचा कि नहीं नहीं, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। देखो तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो।
बलदेव को ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है। अरे नहीं तो हम सब मर जाएंगे। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कहो तुम। बलदेव का मुंह चलो। दरवाजे के पास खड़ी होकर क्या सुन रही थी तुम? कुछ नहीं सर, मैं क्या सुन रही थी तुम? सर कुछ नहीं, मैं वो कुछ नहीं सुना तूने? नो सर। ठीक है, जाओ अपना काम करो। थैंक यू सर। लगता है वासुदेव को शक हो गया था कि नीना ने उसकी सारी बातें सुन ली है, इसीलिए इसी रास्ते से हटा देना चाहता था। मगर ये वासुदेव है कौन? और ये बलदेव कौन है जिसका मुंह बंद करना चाहता था ये वासुदेव? शायद ये वही है जिसका कल ऑफिस में 2 बार फोन आया था। बहुत परेशान सा लग रहा था। कह रहा था वासुदेव साहब जब भी आए उनको बोलना बलदेव मैकेनिक का फोन है स्टार गैरेज से। ये तो वही मैकेनिक है जिसकी लाश मिली है हमें, और उसके हाथ पर कपड़ों पर ग्रीस लगा हुआ था। उसके हाथ में जो कागज का टुकड़ा था उस पर वासुदेव भी लिखा हुआ था। आशा, हमें ये स्टार गैरेज ढूंढना होगा अभी और इसी वक्त। सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। हम लोग जेएम रोड पर हैं। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी से बोलो हम लोग थोड़ी ही देर में मिस्टर विलकॉक्स के साथ पहुंच रहे हैं। ओवर। सीआईडी, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। इसे पहचानते हो? ये तो बलदेव है। क्या हो गया इसको? कल रात इसका खून हो गया। देखो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम सदर्न टाइम्स के किसी वासुदेव को जानते हो? ये बलदेव उस वासुदेव के लिए कुछ काम किया करता था। नहीं साहब, ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। अच्छा एक बात बताओ, क्या कल बलदेव परेशान था? परेशान? क्या उसने तुमसे कुछ कहा? नहीं मैडम, कल बलदेव पूरा दिन राम प्रकाश जी की गाड़ी ठीक कर रहा था। राम प्रकाश? सिक्योरिटी वालों से बोल देना कि सुबह 5 बजे तक राम प्रकाश के घर पहुंच जाएं। ये वही राम प्रकाश है जिसके यहाँ बिजनेसमैन विलकॉक्स ठहरा हुआ है, और वो आज सुबह की फ्लाइट से वापस जा रहा है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि बलदेव ने राम प्रकाश की गाड़ी ठीक की और वो ओह गॉड! जबरदस्त खतरा है। हो सकता है वासुदेव उन्हीं आतंकवादियों में से हो। उन लोगों ने बलदेव को खरीद लिया होगा और राम प्रकाश की गाड़ी में कुछ गड़बड़ी की होगी। हमें अभिजीत को फोन करके तुरंत बता देना चाहिए। वो एयरपोर्ट के लिए निकल गए होंगे। हाँ आशा बोलो। क्या गाड़ी में बम है? गाड़ी रोको। गाड़ी में बम है! गाड़ी में बम है! मार निकलो! गाड़ी में बम है! There is a bomb in the car. तो ये वासुदेव था जिसने वो बम रखवाया था। न्यूज़पेपर का ऑफिस खोल के बैठा था बदमाश। उसने पता लगाया कि विलकॉक्स राम प्रकाश के घर में ठहरा हुआ है और राम प्रकाश की गाड़ी स्टार गैरेज में रिपेयर होती है और बलदेव वो गाड़ी रिपेयर करता है। बस उसने बलदेव को फंसा लिया और बम रखवा दिया। और जब उसे लगा कि बलदेव सब कुछ उगल देगा तो उसने बलदेव को मरवा दिया। इसके पहले कि नीना कुछ गड़बड़ करती उसने उसको भी गायब करवा दिया। दया, कुछ पता लगा वासुदेव का? नहीं, मगर हम उसकी आइडेंटिटी बनवा लेते हैं। काफी लोगों ने उसे देखा है। कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाएगा। लेकिन तब तक तो वो तबाही मचा देगा।
कुछ भी कर सकता है वो। इसी शहर में कहीं छुपा हुआ है, मगरमच्छ की तरह जल्दी ही ऊपर आएगा। हो सकता है किसी अगले एपिसोड में वासुदेव का सामना फिर से सीआईडी के साथ हो। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।